जादुई किताब से रोशनी के गोले निकलने लगते हैं। टिम उनका पीछा करता है और लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वो एक खाली जगह पर किताब को रख देता है। अचानक से एक दरवाजा खुलता है और बहुत सारे रोशनी के गोले उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। वो टिम से पूछते हैं, अगर तुम आगे की कहानी जानना चाहते हो तो तुम्हें सच में इस कहानी का हिस्सा बनना पड़ेगा, जिससे तुम जादुई दुनिया में चले जाओगे, वरना तुम अपनी इस दुनिया में भी रह सकते हो। अब तुम्हें ही फैसला करना होगा। टिम जादुई दुनिया में जानने का फैसला करता है और वो गोले उसको एक नई दुनिया में ले जाते हैं। वहां पर एक बड़ा सा रेगिस्तान होता है। उधर उसे एक ड्रैगन का सामना होता है। वो ड्रैगन उसका पीछा करता है। टिम आगे आगे भागने लगता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। उसे याद आता है कि उस कहानी में म्यूजिक का भी जिक्र हुआ था, तो वो ऊंची आवाज में गाने लगता है, लेकिन फिर भी वो सांप वहां से कहीं नहीं जाता। टिम कार की दूसरी तरफ से भागता हुआ जाता है और अचानक से उसका पैर फिसलता है। वो वहां पे गिरकर बेहोश हो जाता है। जादूगरनियां आकर वहां पर सांप को मार देती हैं। जब टिम को होश आता है तो देखता है कि वहां पर एक आदमी होता है। वो आदमी टिम को महाराजा समझता है। वो टिम को कहता है कि मैंने ही आपकी जान उस सांप से बचाई है, तो आप मुझे इसके बदले में कोई इनाम दे सकते हैं। दोनों की ये बातें सुनते ही वहां पर जादूगरनियां आ जाती हैं। जादूगरनियां टिम को कहती हैं कि महाराज, हमें आपका इंतजार बहुत अरसे से था। हम आपको दावत देते हैं कि आप हमारे साथ हमारी रानी के पास चलिए। मगर वहां पे जो आदमी था वो बोलने में बंद ही नहीं कर रहा था, तो जादूगरनियां जादू से उसका मुंह बंद कर देती हैं। अब वो ना कुछ बोल पा रहा होता है और ना ही कोई बात कर पा रहा होता है। वो टिम को अपनी रानी की शक्ल दिखाकर उसको अपने साथ ले जाती हैं। सब अपनी रानी के पास पहुंचते हैं। रानी टिम का इस्तकबाल करती है। वो उसको बोलती है कि आप एक महान महाराजा हैं, आपको हमारी मदद करनी होगी, हमें अपनी बेटी को बचाना है जो दुश्मन के चंगुल में आई हुई है। इस मुश्किल काम के लिए परियां शहजादे टिम को एक जादुई संदूक और जादुई बांसुरी देती हैं, ताकि उनके सफ़र में आसानी पैदा हो सके। वो उन चीज़ों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर अचानक से वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस पहुँच जाते हैं, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। अब वो अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं और देखते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया होता है, लेकिन बांसुरी उनके साथ ही आती है। टिम जादुई किताब लाइब्रेरी से निकाल कर वहाँ से चोरी छुपे चले जाता है। वो स्कूल में एक नॉर्मल लाइफ गुजारा होता है। वो अपने रूममेट से मिलता है, पियानो प्ले करता है और फिर शाम को सोफी से मिलता है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। रात हो जाती है तो टिम जादुई किताब वापस लाइब्रेरी में ले जाता है और उसे खाली जगह पे रख देता है। वो वापस वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। अब वापस आग के गोले उसका पीछा करने लगते हैं और उसको रास्ता दिखाने लगते हैं। दुश्मन राजा के जिस सिपाही ने शहजादी को पकड़ा था, वो अभी तक शहजादी पे बहुत बुरा सलूक कर रहा होता है। टिम शहजादी को बचाने के लिए आ रहा होता है कि उसका दोस्त पहले ही शहजादी के पास पहुंच जाता है। शहजादी घबरा जाती है, मगर वो उसको बोलता है कि आप घबराइए मत, मैं आपकी माँ का भेजा हुआ एक इंसान हूँ जो आपको इस सिपाही के चुंगल से बचाने के लिए आया हूँ। शहजादी को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। वो अपनी माँ के भेजे हुए इस इंसान के साथ सिपाही के चुंगल से भाग जाती है। पीछे से सिपाही शहजादी के कमरे में आता है और देखता है कि शहजादी वहां से भाग चुकी होती है। टिम बहुत खुश होता है। वो तीनों वहां से निकल ही रहे होते हैं कि अचानक से सिपाही सामने आ जाता है। वो चारों तरफ से शहजादी, टिम और उनके दोस्त को घेर लेते हैं। परियों ने टिम को जो डिब्बा दिया था वो इसके व्हील को घुमाने लगते हैं। वहां से एक मधुर आवाज निकलती है जिससे सारे सिपाही नाचने लगते हैं और ऐसे ही वो गिरकर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वहां पर रोमानिया का राजा आ जाता है। वो सबसे पूछता है कि इधर क्या चल रहा है, तो शहजादी भागकर जाती है और उनको बताती है कि आपके सिपाही ने मुझे चोरी छुपे यहाँ पर कैद कर रखा है। वहां पर मौजूद सब लोग राजा के आगे झुक जाते हैं। राजा ये सच सुनकर बहुत ज्यादा नाराज होता है और सिपाही को सजा देता है। मगर राजा ने अपना रोब भी कायम रखना होता है। वो रानी और टिम को कहता है कि मैं आपको इधर से एक ही शर्त पे जाने दूंगा, अगर आप मेरे 3 इम्तिहानात को पूरा कर लेंगे, वरना रानी यहीं पर ही रहेंगी हमारी कैद में। सिपाही टिम के सर पर गिलाफ पहनाते हैं। वक्त खत्म हो जाता है। वो अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाता है और उसी लाइब्रेरी के अंदर से निकलता है। टिम जब अपने दोस्त के रूम में वापस आता है तो वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, क्योंकि रोज़ रात को टिम गायब हो जाता है और वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसका कोई और दोस्त भी नहीं होता। उसके बाद टिम की गर्लफ्रेंड सोफी उसके रूम में आ जाती है, मगर लड़कियों को लड़कों के रूम में जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी गई होती। वो दोनों आपस में बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं और सोफी बहुत ज़्यादा खुश होती है। ऐसे ही सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, मगर अचानक से टिम को याद आता है कि जादुई दुनिया में जाने का वक्त वापस हो गया है। अफ़सोस,
ٹم صوفی کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور صوفی بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے۔ وہ واپس جادوئی دنیا میں پہنچ گیا ہوتا ہے۔ وہاں پر سپاہی اسے مہاراجا کے پاس لے جاتے ہیں۔ مہاراجا ٹم کو کہتا ہے کہ تم دونوں کو ایک کٹگرے میں ٹھہرایا جائے گا۔ وہاں پہ نہ تم لوگوں کو کسی سے بات کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی کی طرف دیکھنے کی اجازت ہے۔ اگر تم وہاں پہ کسی سے بات کر لیے تو تم ہار جاؤ گے اور شہزادی ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہ جائے گی۔ سپاہی شہزادے ٹم اور اس کے دوست کو وہاں پر لے جاتے ہیں، مگر شہزادے ٹم کے دوست چپ نہیں رہ سکتے۔ وہ بولنے لگتے ہیں اور اچانک سے بے ہوش ہو کر وہاں پہ لیٹ جاتے ہیں۔ شہزادی اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے وہاں پہ اس کی ماں آ جاتی ہے۔ شہزادی کی ماں ایک بہت زیادہ لالچی عورت ہوتی ہے۔ وہ اس کو ایک چاقو دیتی ہے اور بولتی ہے کہ ابھی تک تم نے شہزادے کو نہیں مارا۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ شہزادے کو مارے تاکہ اس کی ماں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ مگر شہزادی ایک بہت اچھے دل کی مالک ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کا سچ سمجھ جاتی ہے کہ اس کی ماں ایک لالچی عورت ہے اور وہ اس کی بات نہیں مانتی، مگر اس ٹائم اپنی ماں کو منع بھی نہیں کرتی۔ یہ سب کچھ مہاراجا کے سپاہی دروازے کے باہر سے سن رہے ہوتے ہیں اور وہ سچ جا کر مہاراجا کو بتا دیتے ہیں۔ مہاراجا شہزادی کے پاس آتے ہیں تو شہزادی بھی سب کچھ سچ سچ مہاراجا کو بتا دیتی ہے۔ شہزادی ٹم کے پاس جاتی ہے، وہ اس سے بات کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہے، مگر ٹم اس کو جواب نہیں دیتے اور اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے، کیونکہ مہاراج نے شہزادے ٹم کو ایک امتحان دیا ہوتا ہے۔ وہ یہ سب شہزادی کی آزادی کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ شہزادے ٹم اپنا امتحان پار کر لیتے ہیں اور مہاراج انہیں رہا کر دیتے ہیں۔ ٹم واپس اپنی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور وہ وہاں پہ اپنے ٹیچر سے ملتا ہے۔ اس کو پتہ لگتا ہے کہ صوفی کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ اس نے اسکول کا رول توڑا ہے۔ وہ جب صوفی سے ملنے کے لیے جاتا ہے اس کو سب سچ بتاتا ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے کیونکہ ایسا کچھ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ٹم سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے کیونکہ ٹم نے اس کا دل توڑا ہوتا ہے اور بیچ راستے میں کہیں اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹم اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے جو کہ اس کا روم میٹ بھی ہوتا ہے، مگر اس کو بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ الٹا وہ اس کی باتیں سن کر ہنستا ہے کہ تم کسی جادوئی دنیا میں، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ ٹم جادوئی دنیا میں رات کو واپس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک کالا سایہ چھا چکا ہوتا ہے۔ ان کو پتہ لگتا ہے کہ شہزادی کی ماں جو کہ اس ملک کی مہارانی ہے، کالا جادو کر کے اس پورے ملک میں کالا سایہ پھیلا دیا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور شہزادی کے ساتھ مل کر ایک زمینی راستہ بناتے ہیں۔ وہ جیسے ہی چابی گھماتے ہیں وہاں پہ ارد گرد ہر طرف آگ لگ جاتی ہے۔ اب وہ اپنی بانسری بجانے لگتے ہیں تو دونوں شہزادی اور شہزادہ پانی کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہماری ساری پریوں کی کہانی کی طرح شہزادہ شہزادی کو بچا لیتا ہے اور اس کو پانی سے زمین پر لے آتا ہے۔ وہ دونوں اس دنیا کو کالے سائے سے بچا لیتے ہیں اور مہاراج شہزادی کو اس ملک کی اگلی رانی بنا دیتے ہیں۔ شہزادہ ٹم بھی ان سب کو بولتا ہے کہ اب میرا کام پورا ہوا تو میں آپ سب سے الوداع چاہتا ہوں۔ شہزادہ ٹم بھی اپنی دنیا میں واپس چلا جاتا ہے۔ وہ صوفی کا پیچھا کرتا ہے، اس کے ہاسٹل جا کر پتہ لگتا ہے کہ وہ اب وہاں پر نہیں ہے۔ وہ ٹرین اسٹیشن پر جاتا ہے۔ ٹم دیکھتا ہے کہ صوفی شہر چھوڑ کر نہیں گئی بلکہ وہ وہیں پر رکے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں خوشی خوشی مل جاتے ہیں۔ اس طرح یہ کہانی پوری ہوتی ہے۔ کہانی